नमस्कार, मैं हूँ शशि रंजन और आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी में। और आप देख रहे हैं वही खास कार्यक्रम जिसे देखने की बड़ी चाहत है आपकी आजकल, थर्मामीटर शशि रंजन वाला। अब आज के इस एपिसोड में वो मेहमान हैं जिन्हें हम थर्मामीटर लगा रहे हैं, जो जग को मोहित करते हैं और आनंद आनंद ही रहता है। इलाका यानी हल्का करनाल है, पार्टी बीजेपी है, तो समझ गए होंगे आप, जगमोहन आनंद या मनोहर मोहन आनंद। अब इसका भी अपना बड़ा मतलब है। तो जगमोहन जी, बहुत बहुत स्वागत है। आपका स्वागत है शशि जी। तो दानवी राजा कर्ण की धरती पर अल्टीमेटली टिकट लेकर के आगे, पहली लड़ाई तो जीत ही गए। सब उस परम पिता परमात्मा की, ईश्वर की कृपा है। हाँ। और करनाल की जनता का और सभी कार्यकर्ताओं का सहयोग और स्नेह और आशीर्वाद रहा कि आज बतौर भाजपा प्रत्याशी आपके सामने बैठा हूँ। तो परम पिता परमेश्वर के अलावा माननीय मनोहर लाल जी का भी तो आशीर्वाद रहा होगा ना? सदैव उनका तो सदैव कार्यकर्ताओं पर रहते ही है मनोहर जी का। जो आपकी ही पार्टी में जो दूसरे लोग हैं, स्वाभाविक है, टिकट चाहने वाले बहुत लोग होते हैं और सबों की इच्छा रहती है कि भाई हम चुनाव लड़ें, जीतें। जो पॉलिटिक्स में है, कोई पहले चुनाव लड़ना चाहता है, एमएलए बनना चाहता है, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, इसमें कोई गलत भी नहीं है। तो इन सबों में आप फिटेस्ट साबित हुए टिकट लेने में। देखिए, ये मतलब जग को तो मोहन ठीक है, वो आनंद भी ठीक है, लेकिन टिकट मोहने में क्या? नहीं, टिकट कोई मोहने में नहीं है। टिकट तो मैंने कहीं से मांगी भी नहीं थी, जो सच्चाई है। ये पार्टी की एक व्यवस्था है, पार्टी की एक योजना होती है कि किसको चुनाव लड़वाया जाए। उस योजना में कहीं ना कहीं मैं फिट हुआ हूँगा, तो पार्टी ने मुझे टिकट दी। मनोहर जी की तो कृपा सब पर रहती है, सभी कार्यकर्ताओं पर एक समान कृपा है। जब तक वो मुख्यमंत्री रहे हरियाणा में, तो उनकी एक समान कृपा पूरे हरियाणा पर रही। मनोहर जी के का करीबी होना आपके लिए कितना फायदेमंद होगा और कितना मुश्किलें पैदा कर सकता है करनाल में? नहीं, देखिए, मनोहर जी के सब लोग करीबी हैं, कोई दूर नहीं है। मनोहर जी के लिए संगठन का हर वो कार्यकर्ता करीबी है, मनोहर जी के साथ हर वो एक नेता करीबी है, मनोहर जी के साथ हर वो जनता का प्रतिनिधि नज़दीकी है जो मनोहर जी को समझता है। वो संगठन के एक शिल्पकार हैं और सबसे स्नेह करते हैं, सबसे एक समान स्नेह करते हैं। तो जब सबका साथ है उनके साथ, तो स्नेह करते हैं, तो जनता भी मेरे साथ है, जनता का आशीर्वाद भी मेरे साथ है। बड़े चैलेंजेस क्या हैं आपके सामने अभी करनाल में? अभी देखिए, बड़े चैलेंजेस, जब आप राजनीति में होते हैं तो चैलेंजेस वहाँ होते हैं, और जब आप चुनावी राजनीति में होते हैं तो वो चैलेंजेस बदल जाते हैं। अभी कुछ रूठे लोग हैं, कुछ को मनाना है, कुछ को पिछले 10 वर्षों की भाजपा की सरकार रही है, कई प्रकार की बातें आती हैं, वो सब प्रयास किए जा रहे हैं। उन प्रयासों में कई हद तक हम लोग कामयाब भी रहे हैं, सबका सहयोग मिल रहा है, लेकिन एक व्यवस्था है, उस व्यवस्था के नाते डगर डगर हम आगे बढ़ रहे हैं। जैसे रूठे जो लोग हैं उनको मनाना ठीक है, हर चुनाव में होता है, हर पार्टी में होता है। कुछ लोग मान जाते हैं, कुछ घर बैठते हैं, कुछ जो है सो आपका फिर वो जड़े खोदते हैं, वो चलता रहता है। मैं चैलेंजेस इसलिए पूछ रहा हूँ कि 10 साल तक बीजेपी की सरकार रही और करनाल सीएम सिटी के तौर पे जाना जाता रहा। मनोहर लाल जी यहाँ का प्रतिनिधित्व करते रहे। उसके बाद फिर थोड़े से समय जो बच गया, थोड़ा समय, उसमें नायब सैनी रहे, यानी कि तब भी मुख्यमंत्री ही यहाँ के प्रतिनिधि रहे। आज की तारीख में भी नायब सैनी ही है, चुनाव के बाद पता चलेगा। वो 10 साल लगातार सरकार में रहना, उससे जो चैलेंजेस उत्पन्न होते हैं। देखिए, एक 10 वर्ष की कोई सरकार अगर रहती है तो एक एंटी इनकम्बेंसी एक स्वाभाविक रूप से बन जाती है, नैरेटिव सेट हो जाता है। कईयों को अपेक्षाएं होती हैं, कईयों को आशाएं होती हैं, कईयों की अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा होती हैं, चाहे वो किसी विधानसभा क्षेत्र की जनता की हो, चाहे वो एक कार्यकर्ता की हो। तो एक ये मिक्सअप सा एक वेंचर होता है।
उस सामंजस्य की स्थिति को बनाना, अपनी कनेक्टिविटी जनता तक जोड़ना, जनता के बीच में अपनी बात रखनी, क्योंकि लोकतंत्र का पर्व है और जनता का निर्णय सर्वोपरि है और जनता ही निर्णायक है इस मैच के अंदर। तो जनता तक हम अपनी बात कितने अच्छे से पहुंचा पाएं, जनता तक हम कितनी बात अच्छे से उनके बीच में जाकर के अपनी बात इन 10 वर्षों के शासन की अच्छी बातें रख सके, उस प्रयास में लगातार निरंतर आगे बढ़ रहा हूँ। मैं इसलिए भी ये इस संदर्भ में पूछ रहा था कि मनोहर लाल जी को मैं जितना जानता हूँ बहुत डिसिप्लिन्ड है ना, हार्ड वर्किंग सब रहे हैं। तो जब एक कोई आदमी बहुत पावर के साथ होता है और मुख्यमंत्री भी थे, तो बाकी सब लोग कई छोटे छोटे गुट हो जाते हैं। एक परिवार के अंदर ही 10 भाई हैं तो 10 तरह की विचारधारा हो जाती है। अब मनोहर जी नहीं है तो वो सब के सब कहीं ना कहीं, कोई इधर इस मोहल्ले का सरदार, कोई उस मोहल्ले का सरदार, है ना। अब उस सबों को समेट करके चलना, देखिए आप समझ रहे हैं मेरे कहने का मतलब ना। बात बड़े अच्छे समझ, तो मैंने तो मनोहर जी के साथ बहुत काम किया हुआ है। हर मोहल्ले में फिर एक सरदार हो जाता है। देखिए ये भारतीय जनता पार्टी है, यहाँ पर अगर कोई सरदार है तो वो हमारी पार्टी है, यहाँ पर अगर कोई व्यवस्था है तो वो हमारी पार्टी है। ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि मनोहर जी जैसा डिसिप्लिन्ड आदमी, मनोहर जी जैसा एक अनुशासन में रहने वाला आदमी, वो संगठन के शिल्पकार रहे हैं, तो उन्होंने एक परिवार बांध कर रखा हुआ है। आज चाहे वो दिल्ली गए हैं, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से आज भी वो करनाल के सांसद हैं, यहाँ से सांसद चुनकर गए हैं और केंद्रीय मंत्री हैं। तो वो सब लोगों के साथ उनका स्नेह और प्यार उसी तरीके से है। और वो पूरे हरियाणा के नेता रहे हैं, पूरे हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं, उस नाते से भी उन्होंने पूरा परिवार बांध रखा है। ये चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से उनके पास कोई जिम्मेवारी नहीं हो, लेकिन वो कहीं ना कहीं करनाल के लोगों के साथ, हरियाणा के लोगों के साथ उसी ढंग से जुड़े हुए हैं। ठीक है, 10 साल में डेवलपमेंट को लेकर के बहुत सारे सवाल आपसे किए जाएंगे। करनाल में जब आप हैं, उसके बारे में क्या जवाब है? कई लोग जो आपके ऑपोजिशन के लोग हैं वो कहते हैं कि सीएम सिटी होने के बाद भी जो डेवलपमेंट होना चाहिए था वो नहीं होता है। ये ऑपोजिशन के लोग कहते हैं, मतलब उनका काम है। लेकिन आप एज अ कैंडिडेट या बीजेपी के कार्यकर्ता के होने के नाते उसको कैसे काउंटर करते हैं? देखिए 10 वर्षों का शासन आपने पहले देखा है, कांग्रेस के राज के अंदर करनाल में क्या डेवलपमेंट हुई थी। चाहे वो सफाई का मुद्दा है, चाहे वो विकास का मुद्दा है, बहुत सी चीज़ें बदली हैं। ईमानदारी के साथ नौकरियां लगी हैं करनाल में, बहुत सी ऐसी नौकरियां लगी हैं जो जूते गांठने वाले के बच्चे को नौकरी मिली, सब्जी बेचने वाले के बच्चे को नौकरी मिली है, या यूँ कहूँ कि एक सामान्य कार्यकर्ता मेरिट लिस्ट पर आया तो उसको नौकरी मिली है। तो 10 वर्षों का जो शासन है वो बहुत सेटिस्फैक्ट्री शासन है। बीजेपी ने बड़ी ईमानदारी के साथ काम किया और मनोहर जी के नेतृत्व में हरियाणा बहुत आगे बढ़ा है, करनाल का विकास बहुत हो। अब सीएम सिटी होने के नाते अपेक्षाएं व्यक्ति की बहुत ज़्यादा हो जाती है। उन अपेक्षाएं होनी भी चाहिए, लेकिन जब एक साथ समान विकास की बात आती है तो 90 के 90 हलकों में एक साथ समान विकास हुआ है। नहीं तो हमारे ऊपर क्षेत्रवाद के आरोप लगते हैं, जिस प्रकार से भूपेंद्र हुड्डा के ऊपर क्षेत्रवाद के आरोप लगते रहे कि वो क्षेत्रवाद की राजनीति करते, रोहतक के सिवा उनको कुछ नज़र नहीं आता था। यहाँ मनोहर जी ने 90 के 90 विधायकों को, चाहे विपक्ष के विधायक, सबको उतने ही पैसे दिए जितने एक अपने बीजेपी के विधायक दिए, उन्होंने अपने एरिया में भी उतने ही पैसे दिए। तो ये एक प्रकार की समान विकास की विचारधारा, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये भारतीय जनता पार्टी की परिपाटी रही है। उस नाते से हम उस 10 वर्ष के शासन को बहुत अच्छा शासन देखते हैं। ठीक है, एक चूंकि कांग्रेस के जिक्र की बात आपने की, तो एक ये है कि कांग्रेस के लोग हिसाब भी मांग रहे हैं, कह रहे हैं कि लोकसभा में हाफ कर दिया था, विधानसभा में साफ कर देंगे। और कांग्रेस के अंदर एक कहते हैं ना कि एक मनोवैज्ञानिक तौर पे मोराल बूस्टअप है, जैसे बीजेपी का पिछली बार 2019 में था 10 सीटें जीतने के बाद, उनका मोराल बहुत बूस्टअप है। कह रहे हैं कि मैदान में इस बार लोकसभा में हाफ किया था, अब साफ करेंगे, और करनाल पे विशेष नज़र सबों की है। देखिए
कौन हाफ होगा और कौन साफ होगा, ये तो जनता जनार्दन सर्वोपरि होती है। लोकसभा के मुद्दे अलग होते हैं, विधानसभा के मुद्दे अलग होते हैं, कभी भी कोई चुनाव हो। आज 10 साल का वो हिसाब मांग रहे हैं, उनसे 10 साल का हिसाब कौन मांगेगा? हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने उनसे हिसाब मांगा, इतने रोज प्रश्न किए, एक भी जवाब नहीं आया। समाज को तोड़ने वाली पार्टी, समाज को विपरीत दिशा में ले जाने वाली पार्टी। अभी 20 दिन पहले करनाल में एक पंजाबी महासम्मेलन का आयोजन किया जाता है कांग्रेस द्वारा, हुड्डा जी द्वारा। उसमें बताया गया, उन्होंने देखा जमीन खिसक रही है, उन्होंने पंजाबी महासम्मेलन का उसको नाम दिया। उस महासम्मेलन के अंदर उन्होंने एक घोषणा की कि हमारी सरकार आएगी तो हम पंजाबी कल्याण बोर्ड बनाएंगे। उससे पूर्व उनका 10 वर्ष का शासन था, तब उनको पंजाबियों की याद नहीं आई। करनाल के ऐसे कई परिवार, जिनमें प्रमुखता गाबा परिवार, शुरू से कांग्रेसी परिवार रहा है, भीम मेहता पूर्व मंत्री रहे हुए हैं, मनोज वधवा जो यहाँ से सीनियर अपना मेयर का चुनाव लड़े हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने चुनाव लड़े हैं। उसके बाद अशोक खुराना जैसे नेता, उसके बाद सरदार त्रिलोचन सिंह जैसे नेता, ये सभी पंजाबी थे। सम्मेलन तो पंजाबियों को किया और टिकट आकर के किसको दी, ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। इनके पुत्र मीडिया के सामने बोलते हैं ये खट्टर फट्टर जहाँ से है इनको वहीं घुसेड़ देंगे, उसी बिल में घुसेड़ देंगे और आगे हाथ ऐसा लगाएंगे ये बाहर ना निकल सके। इस प्रकार की समाज को तोड़ने की राजनीति, इस प्रकार से लगातार एक समाज में विरोधाभास पैदा करने की राजनीति ये लोग करते रहे। हुड्डा जी का शासन देखा, रोहतक का ज्वलंत उदाहरण आप लोगों ने देखा, किस प्रकार से विशेष समुदाय की दुकानें टारगेट करके जलाई गई। जनता भूल चुकी है क्या इनका शासन? ये हिसाब मांग रहे हैं हमारे से, जनता फिर आगे इनसे हिसाब मांगेगी। हाफ और साफ जनता के हाथ में है, हुड्डा जी के हाथ में नहीं है, इनके प्रत्याशियों के हाथ में नहीं है। करनाल में जो जन सैलाब उठ रहा है समाज के प्रति, करनाल की 36 बिरादरी की जनता इनको सबक सिखाने वाली है। कांग्रेस समेत जो दूसरी पार्टियां या जो गठबंधन है, उनके कैंडिडेट जितने लोग हैं, चाहे वो आम आदमी हो, कांग्रेस हो, INLD, BSP हो, JJP हो, जो भी है, सबसे बड़ा चैलेंज कौन है आपके लिए? देखिए, मेरे पास कोई चैलेंज का, मैं इस तरह का आकलन नहीं करता हूँ, उसका आकलन करने का कोई तात्पर्य भी नहीं है। हमें अपना काम करना है। मुकाबला आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी भी है, कांग्रेस का प्रत्याशी भी है। जब हम जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता को अपनी बात समझाने में कामयाब हो रहे हैं और जनता का स्नेह भी मिल रहा है। अगर आप इंडिपेंडेंट सर्वे करेंगे, ये राजनीति है। राजनीति के अंदर कुछ लोग छोड़ के जाते हैं, कुछ लोग जोड़ के आते हैं, कुछ लोग उधर चले जाते हैं, कुछ लोग इधर चले जाते हैं। ये चुनावी मौसम है, स्वाभाविक है। जनता जो डिसाइडिंग फैक्टर है, जनता जो सबको साथ लेकर के वहां भी पहुंचाती है और नीचे भी लाती है। जनता की अगर आपकी कनेक्टिविटी प्रॉपर है, जनता के साथ अगर आपका जुड़ाव सही है, क्योंकि ये एक मैंने आपको जैसे पहले कहा कि चुनावी बदलाव के अंदर कल तक उसकी निष्ठा भारतीय जनता पार्टी में होती है, रात्रि में पता लगता है वो कांग्रेस का पटका डाल के बैठ गया। तो ये बहुत बड़ा प्रश्न है। मेरी कनेक्टिविटी, मैं अपने काम के प्रति सजग हूँ, मेरी कनेक्टिविटी में जनता को, मेरे कार्यकर्ता मेरे साथ है। जब कार्यकर्ताओं का आपके साथ हो, कार्यकर्ता आपके साथ हो, तो आपका चुनाव खड़ा हो जाता है। और आपका चुनाव जब खड़ा होता है तो जनता आपको आशीर्वाद जरूर देती है। मेरी कनेक्टिविटी करनाल की जनता के साथ आइज टू आइज हो रही है, उनका आशीर्वाद मिल रहा है, सर्व समाज का आशीर्वाद वो मेरे को मिल रहा है। ठीक है, एक आखिरी सवाल, वो तो 8 अक्टूबर को पता चलेगा कि कौन जीता कौन हारा। अगर करनाल ने आप पे भरोसा जताया तो 3 काम जो आपको लगता है कि जीतने के तुरंत बाद प्रायोरिटी में वो करने चाहिए। देखिए, 3 काम जो सबसे पहले हैं, मेरे कार्यकर्ता का मान और सम्मान। भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है, कार्यकर्ताओं की पार्टी है। उन कार्यकर्ताओं ने जो बिना तनख्वाह के दरी बिछाने वाला कार्यकर्ता, दिन रात पार्टी के लिए काम करता है, आज स्थानीय विधायक बनाने जा रहे हैं। वो लोकल की लगातार 2 मुख्यमंत्री यहाँ से रहे, वो हर एक बार जनता भी और यहाँ के लोग भी कहते थे कि हमें स्थानीय उम्मीदवार दीजिए। आज पार्टी ने वो दे दिया। तो जिन पार्टी के कार्यकर्ताओं की बदौलत आपके सामने बैठ कर ये इंटरव्यू दे रहा हूँ, मेरी सबसे बड़ी ताकत वो है, जिन्होंने मुझे यहाँ तक बचाया। उनका मान और सम्मान करना ये मेरी सर्वप्रथम प्राथमिकता रहेगी। दूसरा, करनाल की जनता। करनाल की जनता मेरा परिवार है, करनाल की जनता मेरा
मेरी गार्जियन है। करनाल की जनता की लगातार मैं सेवा करके उनके बीच से पैदा होकर के यहाँ तक पहुँचा हूँ। उनके सम्मान के लिए, उनके जो एक रिस्पेक्ट है करनाल की, जो उनको मेरे को डेवलपमेंट देनी है, जो मेरे को उनको विकास देना है, जो उनको आधी रात भी पता लगे कि उनका जनप्रतिनिधि उनके बीच में है, उसकी मेरी प्रायोरिटी रहेंगी। तीसरा, मेरे क्षेत्र का विकास। क्षेत्र के विकास के नाते 1 मिनट आपका अवश्य लूँगा कि यहाँ से माननीय मनोहर लाल जी रहे और माननीय नायब सैनी जी रहे, वो दोनों मुख्यमंत्री थे। मुख्यमंत्री जी की अपनी सीमाएं होती हैं, आने की जाने की, उन्हें पूरा प्रदेश संभालना होता है। लेकिन जब यहाँ से जनप्रतिनिधि बन के जाऊँगा, अपने क्षेत्र के लिए, अपने परिवारों के लिए अधिकार और मांगने की ताकत रखता हूँ। मतलब मुख्यमंत्री से आग्रह कर सकता हूँ कि हमारी सरकार बनी है, तीसरी बार बनी है, तो मेरे करनाल के लिए मुझे और विकास की डेवलपमेंट चाहिए, और मेरे को यहाँ के लिए फंड्स चाहिए, नए नए प्रोजेक्ट्स चाहिए। क्योंकि मुख्यमंत्री जब बनता है तो उनके लिए 5 उंगलियां बराबर होती हैं। जब आप प्रतिनिधि चुनकर यहाँ से भेजते हैं तो वो अपने अधिकारों के लिए, जनता के अधिकारों के लिए और ज़्यादा डिमांड कर सकता है। ये 3 मेरी प्रायोरिटीज़ है करनाल के लिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। बात बाकी देखते हैं 8 तारीख को 12 बजे। लड्डू आपके यहाँ खाना है कि पड़ोस में खाना है? वो पब्लिक जो है, जनता है, जनता निश्चय ही आप देखेंगे कि लड्डू आप हमारे यहाँ खाने ही आ रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो जगमोहन आनंद जी हैं, बीजेपी के कैंडिडेट हैं करनाल से। करनाल आपको पता है कि पिछले 10 वर्षों से बहुत ही हॉट सीट रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी 2 बार यहाँ से जीत के गए। जब इस्तीफा दिया तो नायब सैनी भी बाई इलेक्शन में यहाँ से जीत के गए। अब ये गाड़ी आगे बढ़ाने का काम जो है पार्टी की तरफ से जगमोहन आनंद जी को मिला है। 8 अक्टूबर को देखते हैं करनाल के लोग क्या चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।